ये बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने मैथ्स में नंबर लाइन करनी है नंबर सिस्टम्स के अंदर। और हमने नंबर सिस्टम के अंदर नंबर लाइन करनी है, उसके अंदर ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट 2, हमें रूट 2 नंबर लाइन पे बनाना है। रूट 2 को हमें कहाँ बनाना है? नंबर लाइन पे बनाना है। या मैं आपको यहाँ बोल सकता हूँ ड्रॉ करने के लिए रूट 3, रूट 5, फर्दर रूट 7.4 डेसिमल में भी बोल सकते हैं रूट को बनाने के लिए। तो इन सबको हम लोग बनाएंगे कैसे? सबसे पहले ये जो हमारे रूट में प्राइम नंबर है, सभी को पता ही है रैशनल नंबर होते हैं। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर रहेगा, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर रहेगा तो हमारा इरैशनल नंबर रहता है ये। अब ये जो इरैशनल नंबर्स को बनाएंगे कैसे? अब ये जितने भी इरैशनल नंबर्स हमारे होते हैं, जो रूट में प्राइम नंबर है, ये सारी जो वैल्यूज होती है ये हाइपोटेनस गिवन होता है। ये हम लोगों को हमेशा हाइपोटेनस गिवन होता है, वो बनाना होता है। तो हाइपोटेनस रूट 2 किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये रूट 2 कैसे आएगा? ये रूट 2 तभी आ पाएगा जब बेस 1 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट, किसी 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे लेकर आओगे? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 चाहिए, कैसे आएगा? बेस को 1 ले लो, परपेंडिकुलर को स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लो। सॉल्व करके दिखाता हूं मैं इसके लिए। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो बेस है हमारा 1, परपेंडिकुलर है रूट 2 स्क्वायर, तो ये हमारा रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 3 आ जाएगी। हाइपोटेनस विल बी रूट 3। इज दिस क्लियर? ऐसे ही अगर मेरे को रूट 5 बनाना है तो रूट 5 की वैल्यू मेरे को हाइपोटेनस पे चाहिए। ये कैसे लेकर आऊं? अब ये रूट 5 को हाइपोटेनस पे लाने के लिए बेस को रूट 2 ले लो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर को रूट 3 ले लीजिए, और बेस को रूट 3 ले लो, परपेंडिकुलर को रूट 2 ले लेंगे, तो हमारे पास रूट 5 बन जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये तो सिंपल हमारी कैलकुलेशन है। ये मैंने क्यों करवाई है? ताकि आपको पता रहे कि जो भी मेरे को ड्रॉ करना है वो कैसे होगा। नाउ अब ये रूट 5 है, रूट 5 बनाने का एक और अलग मेथड है। क्या मेथड है? मैं बेस को 1 ले लो, परपेंडिकुलर को 2 ले लो, तो 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, 4 प्लस 1 इज 5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? रूट 5 आ जाएगा। तो रूट 5 बनाने के दो मेथड हैं। रूट 5 बनाने के दो मेथड हैं। यहाँ तक सबका नोट हो जाए तो चैट बॉक्स पे डन। यहाँ तक नोट हो जाए तो चैट बॉक्स पे डन। We will start with the construction now. Construction of the number line. बच्चे रूट 1 रूट 4 नहीं अंशिका, अंशिका रूट 1 बेटा 2 स्क्वायर करोगे अंशिका, 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, तो 4 प्लस 1 हो गया 5। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, जिससे हाइपोटेनस रूट 5 आ जाएगा बेटा। लेट्स स्टार्ट ड्राइंग रूट 2। अब रूट 2 मैंने चार्ट बॉक्स को लेके बता रूट 2 कैसे बनेगा। रूट 2 में बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज क्या क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? चार्ट बॉक्स में लिख के बताओ कि अगर मेरे को रूट 2 बनाना है तो मेरे को बेस और हाइट परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा? तब में ध्यान से बेटा, हमें बेस भी 1 लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी 1 लेना है। बेस 1, परपेंडिकुलर 1। मेरे साथ साथ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन फटाफट ड्रॉ करिए बच्चे। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और कैमरास अगर ऑन रखेंगे तो सही रहेगा, मुझे पता रहेगा कि साथ साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसी स्पीड से मैं आपको मूव कर पाऊंगा। यदि कैमरास ऑफ रहेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू नो कि आपने काम करा नहीं करा। अब
बेस कितना चाहिए था, 1 चाहिए था, परपेंडिकुलर भी मेरे को 1 चाहिए था। कैसे बनाएंगे, सब लोग इधर देखिए, आप एक पॉइंट को मार्क कर लीजिए और वहां से 3 सेंटीमीटर कंपास से आर्क बना लो। आई रिपीट अगेन, 3 सेंटीमीटर, कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो, एक पॉइंट लेके मार्क कर लीजिए, वहां से 3 सेंटीमीटर आगे एक आर्क कट कर दीजिए, एक आर्क कट कर दीजिएगा। अब इस 3 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट एज्यूम करके √2 ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट कंसिडर करके ड्रॉ करेंगे √2। आफ्टर दिस इसके बाद हमें क्या करना है, इस ए पर 90 डिग्री बनाओ कंपास से। आएगा, सभी को आता होगा, जिनको नहीं आता मेरे साथ बनाओ। एक ऐसे कंपास किसी सुटेबल रेडियस का ओपन करके एक आर्क ड्रॉ करिए। सेम आर्क से यहाँ पे पॉइंट रखकर 2 आर्क्स बनाएंगे। दोनों आर्क से एक 60 डिग्री और 120 वाली आर्क से ऊपर की तरफ आर्क बनाएंगे, जो कि हमारा बनाएगा 90 डिग्री, और इसको कनेक्ट कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी। आई होप 90 डिग्री सभी को बनाना आता है। 90 कैसे बनाते हैं, कंपास की सुटेबल रेडियस को ओपन करके एक आर्क बनाएंगे ऐसे, फिर उसी आर्क से इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क इधर, फिर इस पर रख के एक आर्क आगे, और इससे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे आर्क। 90 डिग्री बन गया सबका। 90 डिग्री जब बन जाएगा तो ज्वाइन कर देंगे आप। 90 डिग्री जब बन जाएगा ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना है हमें, जब ये हो जाए, अब आपको मैंने 1 यूनिट को कितना लेके चला था, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को यहाँ देखो, 3 सेंटीमीटर को ये वाले पॉइंट पे, बॉटम जहाँ पे ये मार्क कर रखा है, इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए। कंपास से आर्क 3 सेंटीमीटर की ऐसे कट कर दीजिए। 3 सेंटीमीटर की एक आर्क को हम लोग कट कर देंगे। डन। अब ये 3 सेंटीमीटर के आर्क को कट करके बी मार्क कर देंगे, एंड ओ और बी दोनों को ज्वाइन कर दो। ओ बी इसको ज्वाइन कर दीजिए, ओबी को ज्वाइन कर दो, ओबी को ज्वाइन कर दीजिए। सर डू वी, बच्चे तन में ये 3 सेंटीमीटर को ना मैं स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ। सर डू वी मेक 3 सेंटीमीटर आर्क फ्रॉम ए, हमने क्या करा था, एक से 3 सेंटीमीटर मार्क करके इस परपेंडिकुलर पे हमने बनाया था, जहां पे पॉइंट आया था बी, और फिर ओ से बी को ज्वाइन करा, फिर हमने ओ से बी को ज्वाइन करा। जितने लोगों को 3 सेंटीमीटर छोटा लगता है वो 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बट 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब यहां तक आएगा, सभी ने बना लिया है। अब क्या करना है, कंपास की निडल ओ पॉइंट पे रखो और मेजर करो बी तक। ओ से बी तक मेजर करिए। कंपास की निडल ओ पे रखो, बी पॉइंट तक पेंसिल लेके जाइए, मेजर करो। मेजर करना ऐसे कर लिया सबने। ओ पे निडल रखिए कंपास की और बी तक लेके जाइए। ओ पे निडल रखो, बी तक लेके जाओ। उसके बाद जहां देखो ऐसे मूव करना है, ये ऐसे था, ये हाथ ऐसे, ये ऐसे कंपास को ऐसे नीचे की तरफ मूव कर देना। कंपास को ऐसे नीचे मूव कर दो तो एक आर्क यहाँ पे कहीं आ जाएगी, आर्क यहाँ पे आ जाएगी, आ गई। उस पॉइंट को मार्क कर लेना सी, उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे सी। तो ये जो ओसी है ये मेरा बन जाएगा √2। ये जो मेरा ओबी था ये भी मेरा कितना था, √2 था।
ओबी भी √2 है और ओसी भी कितना है, √2 है। मुझे बनाना कहाँ है, नंबर लाइन पे, मुझे बनाना कहाँ था, नंबर लाइन पे, इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ मैंने एक आर्क बनाई है। वी ऑल नो दैट √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 अप्रोक्सीमेट। हम लोग वैल्यू इसकी लेकर चलते हैं 1.414। सो 3 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4.242। तो जब आप इसको मेजर करो, ओसी को मेजर करो, चेक करो क्या 4.24 आ रहा है, क्रॉस चेक करो 4.2 4.3 आ रहा होगा। चैतन्य का आंसर आ गया, यस, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड। एक बार और हम इसी को दोबारा से बनाएंगे, √2 को कितना आ रहा है, सब बिटवीन 4.2 एंड 4.3 परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.2 4.3 के बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किन्हीं का 4.5 4.4 आ रहा हो, एग्जैक्ट 4 आ रहा है तो उनकी पेंसिल शार्प नहीं होगी, कंपास लूज होगा, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं, रट्टा नहीं मारना, पहली बात रट्टे में कोई बिलीव मत रखना। अब मैं 1 सेंटी, पहले हमने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया था, 1 यूनिट हमने ओए बनाया था और एबी भी कितना था, 1 यूनिट था। अब यूनिट को चेंज करो, मैं अपने यूनिट को बड़ा बना रहा हूं 4 सेंटीमीटर का। क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, 4 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे, तो ये मेरा 1 यूनिट हो जाएगा। फिर ए पे परपेंडिकुलर बनाओ, फिर 4 सेंटीमीटर से ऊपर मार्क करूंगा तो ये पॉइंट बी आ जाएगा। करो बेटा, पहले 3 से करा था, अब 4 सेंटीमीटर से। यहाँ पे हमने 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर। करिए फटाफट। अब इसके आगे कैसे बनाए, ए से बी तक 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब ए से बी तक अगर 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ए से बी तक अगर 4 सेंटीमीटर कट करने के बाद ओ से बी तक ज्वाइन करो, ओ बी को ज्वाइन कर दो, फिर ओ पे सेंटर रखिए, कंपास का निडल रखेंगे, ओ पे बी तक मेजर करोगे और आगे ऐसे घुमा दोगे, आर्क नीचे तक ले आओगे, तो OC इज √5, OB इज √5। और अब जब मैंने 1 यूनिट को और एज्यूम करा था, तो OC और OB की वैल्यू कैसे आएगी, 4 multiplied by 1.414, that is equal to 5.656। अप्रोक्सीमेट 5.66 या 5.6 पे आ रहा होगा, 6 और 5.67, सॉरी। क्रॉस चेक, ओबी और ओसी की वैल्यू यही आ रही है, फाइव पॉइंट सेवन आ रहा है चैतन्य का, अंशिका इज 5.7, वेरी गुड अंशिका, अब सॉरी दिस इज नॉट अंशिका, अभिनव सेम आ गया। अंशिका का भी, किसी का, एवरीवन 5.6 प्लस आ रहा है, वेरी गुड। 5.6 प्लस और 5.7 से छोटा तो अप्रोक्सीमेट बीच में आ जाएगा। सो मेन आइडियोलॉजी क्या है कि एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, और जिससे ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। इसमें √5 पे लिख दिया, √2 है ये √2 है, नॉट √5। डन, ग्रेट, बन गया सभी का। अब हम बनाएंगे √3, अब हम बनाएंगे √3। तो √3 बनाने के लिए आप क्या करो, जो अभी ये जो बनाया हुआ ना, इसी के ऊपर बनेगा √3, √3 इसी पर ही बनेगा। तो जब मेरे को √3 बनाना होता है, then I have to make √3
So in that case, I do not draw this up. क्वेश्चन में जब मेरे को बोलेगा कि √3 बनाओ, तो √3 बनाने के लिए हम लोगों को √2 पहले बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? फिर क्या करना है, √3 जब बनाना है, पहले √2 तो बन गया, फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ये जो OB है, OB लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, OB को एक्सटेंड कर दो। For drawing √3, we will first have to make √2. We will first have to make √2, और √2 जब बन जाएगा, अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाओ, यहाँ B पे 90 बनाओ, B पर 90 डिग्री बनाइए। OB को बेस लाइन लेके 90 डिग्री बनाओ। यहाँ पे OB को बेस लाइन लेके 90 डिग्री बनाइए। डन, करो इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OB को बेस लाइन लेके ये B पॉइंट पर निडल रखकर आर्क बनाओ, और B पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। B पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना है। B पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना है। बन गया? अब ये 90 डिग्री जब बन गया है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि √3 कब बनेगा, जब बेस को 1 ले लूं या इसको √2 ले लूंगा, और आई कैन इंटरचेंज। तो यहाँ पे बेस में क्या आ गया है, √2 आ गया। बेस में क्या आ गया है, √2। तो मेरे को बाकी परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। यहाँ पे 1 यूनिट कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो कंपास से 4 सेंटीमीटर मेजर करो, B से रखकर इस परपेंडिकुलर पे कट कर दो। B पर कंपास के निडल रखकर 4 सेंटीमीटर कट कर दो उस परपेंडिकुलर पे, तो वो पॉइंट D आ जाएगा। एंड OD को ज्वाइन कर देना। डन बच्चे? अब OD की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैं कंफर्म करने के लिए आपको बता दूंगा क्या आप लोगों ने ठीक बनाया। अब अगर मैं OD फाइंड आउट करना चाहूं, OD क्या बन रहा है, ये √3 बन रहा है। OD कितना बन रहा है, √3। OD इज √3। O पे निडल रखो, D तक मेजर करो, और आर्क ऐसे नीचे बनाओ जैसे OB से बनाई थी। यहाँ से बन रहा होगा, ये पॉइंट आ जाएगा √3। ये हमारा आ जाएगा √3। ये डिस्टेंस जो है ये √3 आ रहा है। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? तो कभी भी मेरे को √3 बनाना है, तो √3 बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले √2 बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें दोबारा से परपेंडिकुलर बना के, √2 तो बना ही हुआ है, यहाँ पे 90 बना के 1 यूनिट क्या था, 4 सेंटीमीटर, या 3 ले लोगे तो 3, वरना 4 ले लोगे तो 4, और फिर यहाँ से ज्वाइन करके आगे बढ़ा। अब कंफर्म करने के लिए कि मैंने ठीक बनाया नहीं बनाया, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, बट मैंने यहाँ पे 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है।
तो इसको इंटू 4 कर दो, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेट 6.9 6.9 आ रहा होगा। और पूजित का परफेक्टली बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड पूजित। तो कंपास स्केल आपका बिल्कुल ठीक है और पेंसिल एकदम शार्प पेंसिल है। जिनका नहीं आ रहा उनका कंपास ठीक नहीं होगा, पेंसिल शार्प नहीं होगी, ये सब आ रहा होगा। 6.2 भी गलत है, 6.6 भी गलत है। तो प्रैक्टिस से ही बनेगा ये। अब गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं इसमें रूट 3 में, ये 90 डिग्री ढंग से नहीं बना होता, ये मेजरमेंट जो आर्क्स कट कर रहे ढंग से नहीं होती। तो इन सबको मिनिमाइज करने के लिए दो दो बार प्रैक्टिस कर लेना आप घर पे, ठीक है। नाउ वी विल ड्रॉ रूट 5। नाउ वी विल ड्रॉ रूट 5। अब रूट 5 बनाने के लिए दो मेथड है। रूट 5 बनाने, ठीक है तन्ने, रूट 5 बनाने के लिए दो मेथड है। पहला सिंपल मेथड, फर्स्ट सिंपल मेथड, नंबर लाइन बनाओ। अगर मैं एक एक यूनिट को 3 सेंटीमीटर करूं या 4 वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या करा, जीरो, ये ओ है, ए और बी, मतलब कि ये पूरा 6 सेंटीमीटर ले लिया। 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये मेरा बेस 2 यूनिट्स हो गया। ये मेरा जो बेस है वो 2 यूनिट्स हो जाएगा, मतलब कि 6 सेंटीमीटर, और 1 यूनिट को मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कंसिडर करके चल रहा हूँ। बनाइए इसको। ओ ए बी, बन गया। अब बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाओ, बी पर परपेंडिकुलर बनाना है, बी पर परपेंडिकुलर बनाओ। बच्चे एक नंबर लाइन बनाओ। हमने पहली आर्क 3 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, मतलब पहले 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पे परपेंडिकुलर बनाया है। यहाँ पे मैं 1 यूनिट, आइडियोलॉजी क्या है रूट 5 बनाने की, कि बेस 2 और परपेंडिकुलर 1, बेस 2 परपेंडिकुलर 1, तो 2 यूनिट से हमारा बेस बन जाएगा, 1 यूनिट मेरे को परपेंडिकुलर पे लेना है। 90 बनाने के बाद 1 यूनिट मेरा कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को कट कर लो, 3 सेंटीमीटर को कट कर लो। 3 सेंटीमीटर को कट करो और फिर ओसी को ज्वाइन कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 5। दिस विल बी रूट 5। दिस विल बी रूट 5। ये तो आ गया होगा सबका, बहुत ही इजी था। दिस इज अगेन इजी। आगे सबकी वैल्यू रूट 5 लर्न कर लेना, इसकी वैल्यू 2.236 होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.3732 और रूट 5 की 2.236। कैसे बनाया मैंने रूट 5, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को मैंने बेस ले लिया, इस बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाया, फिर यहां से 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर पे, बिकॉज मैं 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेके चल रहा हूं, तो 2 यूनिट्स बेस पे लिए थे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिया और फिर उसी को ज्वाइन कर दिया। डन सहज? हरमान समझ आ रहा है बेटा? हरमान, सिमरन, किशिका, रचित, दृष्टि वर्मानी राजसेन, दृष्टि अरोड़ा, देव अरोड़ा, यस यस तन्मय, ये बीसी मेरा 1 यूनिट है और 1 यूनिट कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर।
Is this clear? Sir will have to practice. Yes. एक्यूरेसी के लिए, परफेक्शन के लिए 2 से 3 बार आपको बनाने पड़ेंगे खुद भी। एक बार में 100% परफेक्ट नहीं बनेगा। तो एक बार तो ये √5 बन गया, तो सिंपलेस्ट मेथड था। इसका अदर मेथड और क्या है, जिसको बोलते हैं स्पाइरल मेथड। ये जो मैं राइट साइड पे ड्रॉ करा था, ये मेरा स्पाइरल मेथड था। दिस वाज माय स्पाइरल मेथड। तो स्पाइरल मेथड से कैसे बनाएंगे? स्पाइरल मेथड से बनाने के लिए बेस हो जाएगा √3, परपेंडिकुलर हो जाएगा √2। तो क्या करना है, जब भी √5 बनाने के लिए आएगा, पहले आपको बनाना पड़ेगा √2, फिर बनाना पड़ेगा √3। मैं इनको हटा रहा हूं। जब भी मेरे को स्पाइरल मेथड आएगा, जब भी मेरे को स्पाइरल मेथड दिया जाएगा कि √5 की वैल्यू स्पाइरल मेथड से बनाओ, तो कैसे बनाओगे? पहले √2 बनाओगे। √2 जब बन जाएगा, बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। फिर यहाँ पे बेस, बेस हमारा √2 था, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लिया था। अब यहाँ से भी मैंने ओडी को ज्वाइन कर दिया, तो ये √3 आ गया। लेकिन अब √3 क्या हो गया? बेस हो गया है। परपेंडिकुलर कितना है? √2। ध्यान दो इधर मेरे साथ बेटा, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। ओडी के लिए जो लाइन थी, इसको एक्सटेंड कर दो आगे तक। यहाँ पे दोबारा एक परपेंडिकुलर बनाओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे डी पॉइंट पे। सब लोग सुन लो, बनाने का खुद घर पे। यहाँ पे या वैसे परपेंडिकुलर बना लेंगे। मेरे पास परपेंडिकुलर कितना लेना है? √2 लेना है। तो √2 की वैल्यू कहां से आएगी? इधर देखिए, √2 की वैल्यू ओबी से आएगी। √2 क्या है मेरा? ओबी। तो जितनी मेजरमेंट आएगी वो यहाँ पे रखकर कट कर देना और ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो OE है, ये मेरे पास √5 आ जाएगा। OE विल फॉर्म आपके पास √5। समझ आ गया सबको? तो ये घर पे खुद करना। तो अभी इसको बनाने में 10 मिनट लग जाएंगे आप सभी को। जब भी √5 आएगा तो ये फर्स्ट मेथड। अगर बोले ड्रॉ √5 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग स्पाइरल मेथड, तो उसके अंदर √2 बनाना पड़ेगा, अभी ना √3 बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को क्या लेना पड़ेगा? मेरे को बनेगा √5। ये डी, ये √2 है, ये 1 यूनिट था, ये 1, ये 1 1 √2, ये 1 था, ये √2 है, ये √3, ये √5 है। अब ऐसे अगर √7 बनाना होगा तो वो कैसे बनेगा? √7 बनाने के लिए, √7 बनाने के लिए बेस हो जाएगा हमारे पास, दैट इज √5, परपेंडिकुलर हो जाएगा √2, तब जब 2 + 5 7 आएगा। तो दोबारा ई पे परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर बनाओगे। फिर यहाँ पे ये जो ओबी √2 था, मेजर करके कहीं कट कर दोगे एंड इसको ज्वाइन कर दोगे। ये मेरे पास √7 आ जाएगा। क्लियर है सर? स्पेस में है √5 स्पाइरल मेथड में। स्पेस में, स्पेस क्या होता है? स्पेस या सिलेबस? ऑनलाइन एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है, सब पढ़ लो, कुछ मत छोड़ो। लास्ट that we have to do is square root of decimal numbers. Square root, अच्छा जब ये बनाने आएगा ना, तो इसको ऊपर की जगह नीचे बनाना। नीचे से स्टार्ट करने हैं लैंडस्केप मोड में। आप पोर्ट्रेट में काम करते हो, लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लेना नोटबुक को। अब मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7.4 बनाओ। स्क्वायर रूट ऑफ 7.4 बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 7.4 सेंटीमीटर की। एक लाइन ड्रॉ करो, स्क्वायर रूट ऑफ 7.4 बनाना है, तो OA बेस को 7.4, बेस 7.4, बेस 7.4। इसके बाद A से
1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ करिए एक और। ओ से ए 7.4, ए टू बी 1 सेंटीमीटर, ए टू बी 1 सेंटीमीटर, ए टू बी 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ओबी का। कैसे बनाओगे? कंपास मोर देन हाफ, कंपास मोर देन हाफ ओपन करिए, एक आग ऊपर एक आग नीचे, बी पर रखकर सेम रेडियस, एक आग ऊपर एक आग नीचे एंड परपेंडिकुलर बनाइए। आई रिपीट अगेन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? ओबी का बनाना है, ओबी का कंपास मोर देन हाफ ओपन करके एक आग ऊपर एक आग नीचे, बी से रखकर एक आग ऊपर एक आग नीचे एंड ज्वाइन कर दीजिए। बनाओ फटाफट। कंपास की निडल ओ पॉइंट पे रखो, कंपास ओपन करो मोर देन हाफ, मोर देन हाफ ओपन करो, उससे एक आग ऊपर एक आग नीचे, बी पर रखकर एक आग ऊपर एक आग नीचे बनाइए भाई फटाफट। यहां तक जब बन जाए तो डन की चैट बॉक्स। हो गया? कर लिया भाई सबने? इज दिस क्लियर? अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है? अब हमें ये जो मिड पॉइंट आया है यहाँ पे, इस पॉइंट को मार्क कर लो एम, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए एम। आपने अब एम पे निडल रखनी है कंपास की, ओ तक मेजर करना है, कंपास की निडल एम पे रखो, ओ तक मेजर करो और एक ऐसे आर्क बना दो। एम पे निडल रखकर ओ तक मेजर करके एक आर्क बन जाएगी इस टाइप की, जो बी को भी टच कर रही होगी। एम पे निडल रखना है, एम से ओ तक, एम से ओ तक का रेडियस, और एम को सेंटर रख के ओ तक मेजर करके आर्क ड्रॉ कर दो। हो गया सबका? हो गया यहां तक? अब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाओ 90 डिग्री, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाओ, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाइए, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाओ 90 डिग्री बनाओ आस्ती। ए पॉइंट पे 90 डिग्री बनाओ। बन गया संवीर? सहज किसी का? ना, ये जो AC आया है, AC, ये AC क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7.4। AC जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7.4 है। तो ऐसे डेसिमल में स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, 9.3, 6.5, 10.4, कुछ भी ले सकते हो। मैं दोबारा से सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। सपोज अगर मेरे को रूट 9.3 बनाना है तो 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर और आगे लेंगे, फिर ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा एम, एम को रेडियस सेंटर ओ तक रेडियस देते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ए पे 90 डिग्री बनाओगे आप, एंड ये जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा AC, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। और अगर इसको नीचे भी ला सकता हूं, AC को मेजर करके नीचे की तरफ ले, तो ये पॉइंट भी हमारा
9.3 है। इज दिस क्लियर? तो ये AC इधर, ये ऐसे नीचे भी ले आऊंगा तो ये हमारा सेम प्रोवाइड करेगा, सेम कैलकुलेशन।